हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ चेकअप की जब भी बात होती है तो बहुत बार एक नज़रिया मेरा ऐसा रहता है कि पेशेंट बहुत बड़े पन्ने लेके आ रहे हैं जिसमें लिस्ट ऑफ टेस्टिंग है और उसमें पता चलता है कि बहुत सारी टेस्ट तो अननेसेसरी है और कुछ काम की टेस्ट जो मुझे चाहिए थी पेशेंट के लिए वो उसमें उपलब्ध नहीं है। तो हेल्थ चेकअप का आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट समय आ चुका है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि हेल्थ चेकअप नहीं करना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप ये समझ लें कि आप कार में हमेशा ऑयलिंग पानी है कि नहीं, हवा है कि नहीं, ये चेकअप करते हैं। वैसे ही आपके बॉडी के साथ अन्याय न करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करें। कुछ लोग समझते हैं बूढ़े लोगों में ही हेल्थ चेकअप करना चाहिए, लास्ट टाइम तो मेरा अच्छा ही निकला था। ऐसा नहीं है, समय के हिसाब से आपकी बॉडी में जो बदलाव आ रहे हैं उसे समझ लेना। पुरानी रिपोर्ट से, जैसे अगर पहले शुगर आपका 100 mg फास्टिंग था और आज के समय में अगर 104 या 110 हो गया है तो यू आर गोइंग इनटू प्री डायबिटीज़। इसलिए हेल्थ चेकअप रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं कि आप बुढ़ापे में ही करें। तीसरी बात, लोगों को लगता है कि हेल्थ चेकअप करेंगे तो हमें अननेसेसरी की दवाई दी जाएगी। ऐसा नहीं है। बहुत बार अगर आप हेल्थ चेकअप करा लेते हैं तो डॉक्टर्स आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या छोटी मोटी चीज़ें बता के भी आपको ट्रीट कर सकते हैं। और बीमारी अगर लंबी बढ़ जाए तो इलाज बहुत मुश्किल होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर, क्योंकि आज के समय में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों के कॉम्प्लिकेशन, बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए भी हमें जल्दी से हेल्थ चेकअप करना चाहिए। तो क्या उम्र होना चाहिए हेल्थ चेकअप की? डेफिनेटली 40 साल की उम्र के बाद मैं हेल्थ चेकअप की सलाह दूंगी। परंतु आज के समय में जब मैं देखती हूँ डायबिटीज़ की बीमारी अगर 23 साल के नवयुवक को हो रही है या हार्ट डिसीज़ भी 23 साल के लड़के को हो रही है, तो क्यों ना, अगर आपके घर में रिस्क फैक्टर है तो यंग एज से ही हेल्थ चेकअप स्टार्ट कर दे। तो क्या वो रिस्क फैक्टर है? सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, नींद बराबर से नहीं ले रहे हैं, खाना फटाफट खा रहे हैं और खाने में भी फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो ये आपकी लाइफस्टाइल हो गई जिसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है। दूसरी बात हुई फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी को भी लकवे की शिकायत, कम उम्र में सडन डेथ, हार्ट डिसीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो आपको भी ये बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा है। तो लाइफस्टाइल और आपके फैमिली हिस्ट्री, आपके जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि आपको रिस्क ज़्यादा है या नहीं है। हो सकता है आपका वजन ज़्यादा नहीं हो, लेकिन अगर पेट का साइज़ बड़ा है, पेट का घेरा बड़ा है, तो हम समझते हैं ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो स्ट्रेस का मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल दूंगी। स्ट्रेस, आपकी कुछ दवाइयाँ, हार्मोन्स इम्बैलेंस, ये सभी आपको रिस्क में डाल देते हैं और आपने अर्ली हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए। अर्ली हेल्थ चेकअप उसी तरह से होता है जैसे कि अगर कोई कपड़ा फट गया और उसमें एक स्टिच देने से काम चल रहा है आज की तारीख में, लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो शायद हो सकता है 8 दिन बाद आपको ज़्यादा स्टिचेस डालने पड़ेंगे उसको रिपेयर वर्क के लिए। तो हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। कुछ स्पेशल टेस्ट मैं बताऊंगी, पर इम्पॉर्टेंट बेसिक टेस्ट होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल पता चलेगा, WBC प्लेटलेट काउंट पता चलेंगे। क्योंकि अगर खून की कमी है या आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो न सिर्फ आपको ऑक्सीजन की कमी होती है पूरी बॉडी में, परंतु बॉडी दर्द, अननेसेसरी थकावट भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल। इसे तो हम सजेस्ट करते हैं, जिस हिसाब से डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हर 6 महीने में भी आपने करा लेना चाहिए अगर आप इंडिया में रहते हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट खाली पेट कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लिपिड प्रोफाइल, फिर होता है लीवर के टेस्ट जिसमें SGOT इंपॉर्टेंट है, और किडनी का टेस्ट, RFT, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स। यूरिन रूटीन टेस्ट, ये बहुत बेसिक टेस्ट है, ये आपने कराना ही है। फिर कुछ स्पेशल टेस्ट की बात करूँगी, वो इम्पॉर्टेंट है थायराइड का टेस्टिंग, यूरिक एसिड का लेवल टेस्ट करना, अगर पुरुष है तो पुरुषों में PSA लेवल टेस्ट करना जिससे प्रोस्टेट का कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। महिलाओं में पेप्समियर, ब्रेस्ट की मेमोग्राफी और कुछ स्पेशल सोनोग्राफी टेस्ट आप करा सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट को किडनी स्टोन की वजह से, जिसे स्ट्रू वाइट स्टोन बोलते हैं, पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है और यंग पर्सन में किडनी निकालनी पड़ी है। बहुत बार बीमारियां अंदर ही बनी रहती जिसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। इसलिए साल में एक बार सोनोग्राफी कराना, स्पेशल टेस्ट में ECG, इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही इंडियन ओरिजिन लोगों को मोस्टली जो वेजिटेरियन है या नॉन वेज भी अगर आप ले रहे हैं तो विटामिन B12 लेवल देखना, विटामिन D3 लेवल देखना चाहिए।
वैसे ही सीरम फेरिटिन लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट करके, हेल्थ चेकअप करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट एक इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अगर आप ये नहीं करा रहे हैं लेकिन अगर आप रनिंग कर रहे हैं या सेकंड फ्लोर तक बगैर लिफ्ट के इस्तेमाल के रेगुलर जा पा रहे हैं, आपको सांस नहीं भर रहा है, तो आपका समझ लीजिए डेली ही स्ट्रेस टेस्ट हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए और अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहिए। थैंक यू सो